नमस्कार, लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरु और केतु, जो कि गुरु का आसन है। केतु जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 1 यानी कि पहले भाव प्रथम भाव में होगा, कहा गया है सिंह सिंहासन कुटिया उसकी। ऐसा जातक जिस घर में कदम रखेगा, सुखिया वो घर हो जाएगा। ऐसे जातक के जिसके प्रथम भाव में पहले भाव में गुरु और केतु हो, तो ऐसा जातक जिस घर में कदम रखता है, उस घर में हर तरह से सुख आने लग जाते हैं। जहाँ पैदा हो जाता है, उस घर की काया पलट जाती है। नेक भावों में गरीबी से अमीरी आ जाती है, धन दौलत का दरिया चल पड़ता है। गुरु और केतु बहुत ही बढ़िया फल देते हैं। इसी तरह से ऐसा जातक जीवन में तरक्की और ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, फर्श से अर्श की तरफ जाता है। बड़े बड़े लोगों से उसका संपर्क होता है, जानकारी होती है, संबंध होते हैं। मिनिस्ट्री सरकार के बड़े बड़े ओहदों पर भी हो जाता है। अगर मंत्री पद भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन नेक रखना चाहिए। किसी भी तरह की गुरु का अपमान, माता पिता का अपमान, अपने बहन बहनोई का अपमान करे, तो फिर इतनी ऊंचाई नहीं आएगी। अगर ऊंचाई आ भी गई, तो फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। इससे इसका परहेज करना पड़ेगा। इस तरह से ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। खाना नंबर 2, जहां की गुरु और केतु, यहां पर कहा गया है कि ऐसा जातक, अब केतु गुरु के अधीन है, गुरु का आसन है। ऐसे जातक को जीवन में धन दौलत हर तरह से प्राप्त होती रहती है। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता चला जाता है, क्योंकि यहां पर गुरु केतु दरवेश है। और ऐसे जातक को चाहिए कि खाना नंबर 2 वाले को अपना चरित्र अच्छा रखे, नहीं तो औलाद को तरसना पड़ेगा, फिर औलाद प्राप्त नहीं करेगा। अपना चरित्र नेक रखे। और ऐसे जातक को, क्योंकि जब गुरु और केतु खाना नंबर 2 में होगा, तो राहु 8वें भाव में होगा। राहु के भी उपाय करने पड़ेंगे। किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं, और हमारे कार्यालय से भी नीचे हो रहे फ्लैश नंबरों से संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। क्योंकि पिछले 10 साल से हम लाल किताब की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं लुधियाना में। इस तरह से आप भी अगर लाल किताब सीखने के इच्छुक हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। नए बैचेस, नई क्लासेस शुरू हो रही हैं इसी दिसंबर माह में, और ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं। आप लाल किताब सीखने के इच्छुक हो तो जरूर संपर्क करें। इस तरह से खाना नंबर 3, जिस जातक की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में गुरु और केतु होगा, ऐसे जातक को हमेशा ही रोगों का सामना करना पड़ता है। उसको रोग प्राप्त हो जाते हैं, धन की कमी आ जाती है, और शरीर में अलग अलग तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। लेकिन डरना नहीं,
लाल किताब के उपायों से आपको रोगों को से निवारण प्राप्त होगा, क्योंकि लाल किताब के बहुत ही सरल से उपाय हैं जो आपको रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसे जातक को भी चाहिए कि माथे पर केसर का तिलक लगाए, और भी बहुत से उपाय हैं, लेकिन थोड़े समय में हम आपको ज़्यादा उपाय नहीं बता सकते, क्योंकि आप किसी अपने जानकार या आपके शहर में नज़दीक में कोई लाल किताब की जानकारी रखने वाला ज्योतिषी हो, उससे संपर्क करके उपाय पूछ सकते हैं। और समय का अभाव होने के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।